बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेशन पल्स के साथ इब्रार हुसैन गिलगित शहर से आप नाज़रीन की खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात में जहाँ गेमा गेमी अब इख्तितामी मराहिल में पहुंची है, तमाम सियासी जमातें जीत के लिए मुतहरिक नजर आती है, लेकिन वहाँ पर एक सियासी जमात जो अवाम के दरमियान बहुत ज़्यादा मुतहरिक नजर आती है और फिर पिछले 2-2.5 साल से मुश्किलात का शिकार है, वो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को गिलगित बल्तिस्तान में इस वक्त मुश्किलात इसलिए भी हैं कि जिस तरह वफाक में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इंतखाबी निशान नहीं मिला, बल्ले का निशान, और वो कोई मूली, कोई गाजर, कोई किसी और इंतखाबी निशान पर इलेक्शन लड़े, इसी तरह सेम, क्योंकि ये एक अदालती फैसला था उस वक्त के चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में, और उस बेंच ने फैसला दिया था कि इंट्रा पार्टी इंतखाबात न कराने की बुनियाद पर इलेक्शन कमीशन पार्टी टिकट नहीं दे सकता, पार्टी रजिस्टर्ड जरूर रहेगी। अब उस सिनेरियो को, उस सिचुएशन को, और फिर इलेक्शन में क्या कुछ होता रहा, वो बहुत पुरानी बातें हैं, वो सबको पता है। अब गिलगित बल्तिस्तान में वही बातें, कहानी दोबारा दोहराई गई। गिलगित बल्तिस्तान में कुछ बातें पीटीआई की भी गलतियां हैं, कुछ जो है शायद इलेक्शन कमीशन गिलगित बल्तिस्तान हो या फिर वफाकी हुकूमत हो, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं हमारे इदारों का भी किरदार हो सकता है। अब इस मामले के अंदर गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन कमीशन ऑफ गिलगित बल्तिस्तान जहाँ से ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई गई, उस ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में दावतनामा भी दिया पीटीआई को, तमाम सियासी जमातों की तरह। और जब दूसरे दिन ये सामने इलेक्शन कमीशन के अतराफ जब यहाँ पर पहुंचे वो, तो इलेक्शन कमीशन के गेट के जो दरवाजे थे वो पीटीआई के रहनुमाओं के लिए बंद कर दिए गए। हालांकि तरीकाकार तो ये है आईनी और कानूनी तौर पर कि आप अगर इंट्रा पार्टी इंतखाबात नहीं होते हैं तो वो पार्टी का इंतखाबी निशान नहीं दे सकते, लेकिन वो एक सियासी रजिस्टर्ड जमात होती है तो उसको एपीसी में शामिल होना चाहिए था। लेकिन यहाँ इलेक्शन कमीशन ऑफ गिलगित बल्तिस्तान की जांच से, पुलिस की जांच से उनके लिए दरवाजे बंद कर दिए गए। अब ये मुश्किल आई, उसके बाद पीटीआई बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई दी, बहुत ज़्यादा मसाइल हुए। फिर पीटीआई की जांच से एक और नया प्लान बनाया गया। पीटीआई ने इसी साल ही गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड एक पार्टी थी, गिलगित बल्तिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी। अब उस डेमोक्रेटिक पार्टी से इंतखाब लड़ने का ऐलान किया और उस इंतखाबी निशान में यानी पोलो मैन था, घोड़ा सवार। जब वो प्लान किया और उसके बाद जो पीटीआई गिलगित बल्तिस्तान के सूबाई सदर हैं खालिद खुर्शीद, साबिक वजीर आला भी हैं, और एक अदालती फैसले की वजह से वो 35 साल उनको सजा हुई और अब वो गिलगित बल्तिस्तान भी नहीं आ सकते क्योंकि वो मफरूर हैं और वो खैबर पख्तूनख्वा में हैं। उनकी जानिब से एक तस्वीर लगाई गई और उसमें तस्वीर ये थी उनके अपने सोशल मीडिया के अंदर कि एक घोड़ा सवार पुलो हाथ में लेकर अडियाला जेल बेग पे तस्वीर थी और इमरान खान की तस्वीर थी उसमें कि इमरान खान पोलो लेकर घोड़े पे सवार। उन्होंने कहा कि हमारा ये इंतखाबी निशान, हम इस जमात से लड़ने जा रहे हैं। सुबह उन्होंने ये बात की, शाम को इलेक्शन कमीशन की जांच से वो इंतखाबी निशान वापस लिया गया। दूसरे दिन पता चला जो सियासी जमात जिसने रजिस्टर करवाई थी, शेर गाजी नाम है उनका, उन्होंने अपने जो खुद उम्मीदवार थे उम्मीदवारी से भी दस्तबरदार हो गए। यानी जो इस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नज़रियाती लाहौर के साथ हुआ था 8 फरवरी 2024 से पहले, वही सिचुएशन यहाँ पर भी हुई। उसके बाद हम आते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान में पीटीआई की अगर हकीकत ग्राउंड रियलिटी देखें, सिर्फ 2 हल्के ऐसे हैं जहां से पीटीआई सीटें निकाल सकती है। नंबर 1 खालिद खुर्शीद का अपना हल्का है, अस्तोर हल्का 1 GBLA 13 है ये, और वहां पर खालिद खुर्शीद की जगह इस दफा उनकी वालिदा लड़ रही है क्योंकि पिछली दफा खालिद खुर्शीद नाइल हुआ तो उसके बाद 2.5 साल बाद उनके वालिद जज रिटायर खुर्शीद साहब इलेक्शन लड़े। उनके ऊपर भी एक एलिगेशन लगा, नाइली की तलवार उनके सर पर लटकाई गई और ये कहा गया कि उन्होंने एक इलेक्शन कैंपेन के दौरान कोई स्कीमों का ऐलान किया, बल्कि जो वाटर सप्लाई के लिए पाइप दिए एक मोहल्ले गाँव में, और उस वजह से उनके ऊपर भी नाइली की तलवार लटकी। तो इस बार ये खदशा था उनको कि अगर वो इलेक्शन लड़ाते हैं तो बाद में भी ये मसला बन सकता है। फिर अपनी वालिदा को खालिद खुर्शीद ने मैदान में उतारा और शाहिदा खुर्शीद इलेक्शन लड़ने जा रही है गिलगित बल्तिस्तान अस्तोर हल्का 1 से, और यकीनन वो बहुत मजबूत भी नजर आ रही है और ये वाहिद सीट है जहां से पीटीआई टॉप ऑफ 1 पे सीट निकाल सकती है। बहुत ज्यादा वहां पर वोट बैंक है क्योंकि मैं खुद उस हल्के से बिलोंग करता हूं, मुझे फैक्ट और रियलिटीज वहां की पता है। उसके बाद गिलगित शहर में जहां मैं मौजूद हूँ, हल्का 3 है जहां पर सुहेल अब्बास हैं, साबिक वजीर कानून भी है पीटीआई के, और इस दफा आजाद हैसियत से पीटीआई की हिमायत याफ्ता हैं, और MWM मजलिस वहदत मुस्लिमीन की हिमायत याफ्ता हैं। तो इनकी सीट निकल सकती है। ये 2 सीटें इंतहाई अहम है जो पीटीआई के लिए मुमकिन तौर पर निकाली जा सकती है। अगर बाकी हल्कों की बात की जाए तो पीटीआई के पास ऐसा कोई कैंडिडेट नहीं है जो अपनी सीट जीत सके, क्योंकि जब रजीम चेंज हुई गिलगित बल्तिस्तान के अंदर निगरान वजीर आला खालिद खुर्शीद को हटाया गया तो पीटीआई के अंदर से एक फॉरवर्ड ब्लॉक बना।
हाजी गुलबर की क़यादत में, और हाजी गुलबर वज़ीर आला बने, और तमाम जो पीटीआई के रहनुमा थे, वज़रा थे, वो सारे उस जगह दूसरी सियासी जमात में दड़े में चले गए, और फिर उन्होंने 2.5 साल हुकूमत की। और अब इलेक्शन जब खत्म हुआ तो इलेक्शन के बाद उन्होंने तमाम पीटीआई के उन रहनुमाओं ने, चाहे वो साबिक गवर्नर हो, उनका पीटीआई का सदर है राजा जलाल हो, चाहे वो गुलबर हो साबिक वज़ीर आला, इसके अलावा उस वक्त के वज़ीर इत्तलात हैं जो है फताउल्लाह हो, फिर मुशीर इत्तलात थे वो चले गए। तो ये बहुत सारे जो पीटीआई के रहनुमा थे वो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में चले गए, तो इसलिए इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी भी यहाँ पर बेहतर नजर आ रही। तो पीटीआई को यहाँ पर ये मुश्किल है। फिर हमने देखा कैंपेन के दौरान इसी गिलगित हल्के में जहाँ पर मैं मौजूद हूँ, यहाँ पर जो अतीक पिरजादा पीटीआई के उम्मीदवार हैं, उनके साथ किस तरह मुश्किलात हुई, पुलिस उनके घर में किस तरह पहुंची, उनके साथ मार कुटाई हुई, जो है वो फिर उनके एक लड़के को जो है वो थाने में ले जाया गया, थाने के बाद पुलिस वालों से हाथापाई हुई है। लेकिन कल शाम को हमारी अतीक से बात हो रही थी, तो अतीक के हम बाई चांस अतीक मिले हमें, तो गपशप हुई, तो अतीक से हमने पूछा यार कि बड़ी मुश्किलात है, हमारा जो है फ़ोन भी नहीं उठा। तो उन्होंने कहा यार कि एक तो उन्होंने अपनी ज़बान में एक मिसाल दी, यानी चुन मनूर बड़ न भाई बड़ बिल तो कफर भाई, मतलब ये है कि छोटा शख्स, पहली बात वो बड़ा ना हो, अगर वो बड़ा हो गया ना तो उसके बाद वो काफिर बन जाता है, मतलब तर्जुमा ये है। ये मिसाल उन्होंने दी कि वो खुद क्योंकि एक नौजवान है और फिर वो यंग है और मुतवस्सित तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, बहुत जो है वो मुतरिक पीटीआई के अंदर नजर आते हैं। अब उसके बाद अतीक पिरजादा ने कहा यार कि हमने कहा कि आपको तो गिलगित पुलिस ने आपके साथ ये कुछ किया है, तो उन्होंने कहा कि देखें गिलगित शहर गिलगित पुलिस का नहीं है, कहा गिलगित शहर अतीक पिरजादा का है, और गिलगित पुलिस में इतनी हिम्मत नहीं कि अतीक पिरजादा के ऊपर हाथ उठाए। अगर किसी ने मेरे ऊपर 2 हाथ उठाए तो मैंने जवाबन 5 हाथ उठाए, मतलब 2 से भी ज्यादा मैंने जवाब डबल दिया है। तो ये अतीक पिरजादा के अल्फाज से और वो मुतरिक नजर आ रहे थे। तो ये पूरे जीबी की ये सूरत हाल है। पीटीआई को मुश्किलात जरूर है, गिलगित बल्तिस्तान के अंदर बहुत परेशानियां जरूर हैं, लेकिन अगर ग्राउंड रियलिटी देखा जाए तो 2 हल्कों के अलावा तीसरा ऐसा कोई हल्का नहीं जहां से पीटीआई सीट निकाल सके। हाँ, मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन 2-3 सीटें निकाल सकती है, पीटीआई 2 के अलावा एक आध और सीटें निकाल भी सकती हैं, ये मुमकिन है 1-2 सीटें में कोशिश की जाए, क्योंकि पीटीआई का वर्कर, पीटीआई का वोटर खामोश वोटर है, ये बात सच है। और इस बात को वफाक की इलेक्शन में भी हमने देखा और गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में भी ये हम देख रहे हैं। तो नाज़रीन, गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात के हवाले से कल का दिन इंतहाई अहम है, और इस हवाले से जो भी अपडेट होंगी वो आप नाज़रीन के सामने रखूंगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।